हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो। मैं हूं आसिफ कदीर राजा फ्रॉम यूके। आज की स्टोरी एक अफ़गानी नौजवान के बारे में है जिसने एक 2 साल मासूम बच्चे और उसके बाप को छुरियों के लातादाद वार करके दोनों को मौके पर ही मार दिया और इसके अलावा और भी छोटे बच्चों को ज़ख्मी किया। इस कहानी के फैक्ट क्या है डिटेल बताने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आपको चैनल अच्छा लगे तो प्लीज़ कंसिडर सब्सक्राइबिंग। ये जो आज की कहानी है इसका ताल्लुक जर्मनी से है। साउदर्न जर्मनी में एक शहर है आशफनबर्ग। वहाँ पे एक छोटे बच्चों की एक डे केयर आप कह लें या नर्सरी है जहाँ पे ये वाक़या रूनमा हुआ। अब हुआ क्या कि ये जो अफ़गान था इसका नाम है इनामुल्लाह और ये 28 साल का है। ये वहाँ उस इलाके में उस डे केयर नर्सरी के पास आया और इस डे केयर नर्सरी में दाखिल होकर इसने छोटे बच्चों को मारना शुरू कर दिया। अब एक 2 साल का बच्चा जिसका नाम यानिस था, इसने उसको कोई 5 से 6 मरतबा चाकू मारे, जिसकी वजह से वो बच्चा मौके पे ही जान से हाथ धो बैठा। और उसका बाप 41 साल जो उस वक़्त उस बच्चे के पास था, वो भी उसको अपने बच्चे को बचाने के लिए आगे आया, तो उसको भी 4 से 5 चाकू के वार से इस अफ़गानी ने ख़त्म कर दिया। अब सिर्फ यही नहीं नाजरीन, वहाँ पे एक सीरियन बच्ची भी थी उस नर्सरी में 2-2.5 साल की। वो आगे हुई अपने बचपने में मासूमाना अंदाज में दूसरे बच्चे को बचाने के लिए। तो इस जालिम ने उस 2-2.5 साल की बच्ची पे भी लातादाद चाकू के वार किए, जो कि बच गई, जान से नहीं गई। इसी तरह एक और बंदा वहाँ पे था, कोई 72 साल, जिसने इन बच्चों को बचाने की कोशिश की। इसने उसको भी धक्का दे के ज़मीन पे गिराया और उस पर भी 4 से 5 चाकू के वार किए। अब इस असना में वो जो टीचर थे वहाँ पे, जो डे केयर ये जो स्कूल है या नर्सरी है, वहाँ के असातिज़ा ने बीच में आके इनको बचाने की और बच्चों को बचाने की कोशिश की। तो इसी धक्कम पेल में या धींगा मुश्ती में आप कह लें कि एक टीचर के भी बाजू टूट गए। अब देखने वाला सीन था जब इसको जर्मन अदालत में पेश किया गया, हाथ पीछे बंधे हुए, पैरों में बेड़ियां, जैसे मुजरिम अदालत में आते हैं। इसके लिए जो वकील या बारिस्टर जो केस लड़ रहा था, उसने आके अदालत को बताया कि ये जो बंदा है 28 साल अफ़गान, ये ज़हनी तौर पे पागलपन का शिकार है, इसका दिमागी तवाज़ुन दुरुस्त नहीं है और ये बड़ी सीरियस मेडिकेशन पे है। और वो जो बंदा था इनामुल्लाह, वो अपने केस में जजेस को और सब लोगों को वहाँ पे घूरता रहा और सिर्फ सोने की कोशिश करता रहा। अब इसका आउटकम क्या, इसका नतीजा क्या हुआ और उसको सज़ा क्या हुई? उसको सज़ा के तौर पर यह कहा गया है कि ये कोई टेररिस्ट या दहशतगर्दी का हमला नहीं है, लेकिन ये एक बड़ा सीरियस क्राइम है और इस बंदे की मेंटली हालत भी सीरियस नहीं है। तो उसको सीरियस साइकाट्रिस्ट जो इनकी फैसिलिटीज़ हैं, तो इन अदर वर्ड्स आप कह सकते हैं कि जहाँ पे सीरियस किस्म के पागल लोग या जिनका दिमागी तवाज़ुन ठीक नहीं होता वो लोग रहते हैं, उनके साथ उसको भेज दिया गया। इस तरह के वाक़ये से सबक क्या मिलता है? सबक इस तरह से हमें ये मिलता है कि इस वाक़ये के को 1 महीने बाद जर्मन में नेशनल इलेक्शंस होने वाले थे। अब उसकी वजह से अब ज़ाहिर है ये जो अफ़गान हैं या कोई भी और इमिग्रेंट हैं किसी भी दूसरे मुल्क में हैं, तो दे बीइंग सीन एज माइनॉरिटीज़, वो वहाँ अक़लियत में होते हैं और फिर इस तरह की जब वाक़या कोई होता है तो वो बहुत बड़ा इशू बन जाता है। और इसकी वजह से इलेक्शन कैंपेन में वो पार्टियां जिनको जो माइग्रेंट्स के ख़िलाफ़ पॉलिसी लेके आती हैं, लोग उनको ज़्यादा सपोर्ट करते हैं और वो इलेक्शन जीत के आगे आ जाते हैं। अब जब वो लोग आगे आके प्राइम मिनिस्टर या उन सीटों पे बैठते हैं तो वो डेफिनेटली ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्रिक्ट इमिग्रेशन रूल लेके आते हैं
جس کی وجہ سے کہ جو لوگ کسی دوسرے ملکوں میں پرسیکیوشن سفر کرتے ہیں یا فوڈ کی وجہ سے، کھانے کی وجہ سے، جنگوں کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے قحط ہے یا فاقے ہیں، تو وہ جب یہاں پہ امیگرینٹس آتے ہیں ان یورپ ملکوں میں تو ان کو عزت کی نگاہ سے نہیں دیکھا جاتا. تو ناظرین، میں اس کیس کی اسپیسیفک بات نہیں کی کیونکہ اس میں تو ظاہر ہے بڑا کلیئرلی وہ جو جرمن بیرسٹرز اور لائر ہیں انہوں نے بڑا کلیئر ایویڈنس دیے ہیں کہ یہ بندہ دماغی طور پہ پاگل ہے. اور کیونکہ جب اس نے چھوٹے بچوں کو مارا تو اس کے ساتھ وہ ایک جنگی گانا بھی اس نے اپنے فون پہ لگایا ہوا تھا کہ جو اس کو جنگ کے لیے موٹیویٹ کر رہا تھا وہ میوزک. تو جو اس کا وکیل تھا اس نے کہا کہ جی یہ شرمندہ ہے، لیکن اس کو یہ سمجھ نہیں ہے کہ اس نے ان بچوں کو کیوں مارا ہے اور یہ کیسے ہو گیا. سو تھینکس فار واچنگ گائز. یہ تھی آج کی ویڈیو. I will see you guys in another video with another topic. Till then, stay blessed. Bye.